समय पे गलतियां करता रहता है, उसकी बीवी पति बैठकर लाइव में बोल रहा है कि वहां बैठी हुई सारी औरतें कोठे वाली हैं, और बीवी बगल से बैठ के बता रही है कि किसको क्या नाम देना है, किसको गधी कहना है, किसको क्या बोलना है, किसको और पता नहीं 2-4 गंदे नाम उसने बताए थे अपने मुंह से, वो सब बता रही है। और माँ काली का स्वरूप रख के वो भी, मतलब भगवान के साथ भी यही चीज, भगवान से भी आप ये मांग रहे हो कि मेरे परिवार, मतलब त्रिशूल के साथ मेरे परिवार को परेशान करना बंद करो। नहीं तो क्या होगा? आप अपने पति से लाइव करा दोगे गंदी वाली, जिसमें वो पता नहीं अपने कहां कहां से बालों की स्ट्रेंथ बताएगा, है कि उसके कहां कहां के बाल ज्यादा मजबूत हैं, कहां के बाल ज्यादा काले हैं, कहां के बालों में उसको डाई लगानी पड़ती है। नहीं तो आप ये करेंगी, आपके पति के साथ आप बगल में बैठ के ये बता रही हैं कि उस पैनल में बैठी सारी महिलाएं कोठे वाली हैं। आपका पति जब लाइव सुन सुन के कर रहा था तो बोल रहा था कि भाई वो किसी की बेटी को मैं उठवा लूंगा, कि आओ मेरे यहाँ चाट के बता दो कि तुम्हें क्या चाटने का शौक है। अभी उस दिन की लाइव में भी चाटने वाला वर्ड बोल रहा था। उसके बाद बोल रहा था कि वो क्या बोलते हैं, हाँ मर्दानगी चेक करनी है तो मेरे पास भेज दो अपनी बेटी को। इस तरह की चीजें वो बोलता है। कौन सी औरत कितनी मोटी है उस हिसाब से वो कितना दूध दे सकती है, ये सारी संस्कार हैं उनके। ये चीजें छोटा लप्पू अपनी लाइव में बोलता है, और बीवी को माँ काली का रूप रखवा रहे हो, और माँ काली से ये मंगवा रहे हो कि हमारे परिवार को बोलना बंद करो, कि आप लोग कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं। माँ काली को तब याद नहीं किया था जब आपके जेठ जी ने ये लगा दिया कि मेरी बीवी ने दीवार से सर फोड़ के ऐस कर लिया है, और पूरी दुनिया, पूरी जनता यहां से वहां दौड़ रही है, रो रही है, बिलख रही है। तब माँ काली याद नहीं आई थी? आप अपने पति के साथ बैठकर बताती हैं कि कौन से औरत को गधी कहना है, कौन से को क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना है। आप अपने उसमें बताती हैं व्लॉग में कि सबकी दाल चावल हमारे घर से चलते हैं। आप जैसे लोग माँ काली का, आप माँ काली का रूप ले सकती हैं मेकअप करके, सिर्फ मेकअप करके। उसका एक अंश मात्र भी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपके घर का पैटर्न बन गया है। किसी को भी सीता माँ से कंपेयर कर देंगे, किसी को भी राम जी से कंपेयर कर देंगे, किसी को भोलेनाथ से कंपेयर कर देंगे। बैंगलोर वाली दीदी बोलती है मुझे भोलेनाथ से कंपेयर करो, कि अगर मुझे नहीं देख सकते तो भोलेनाथ पे जल चढ़ाना बंद कर दो। लप्पू तो मुझे लग रहा है अपने आप को कृष्ण जी मान के बैठा होगा। शर्म आनी चाहिए। उस दिन जब ये बंदा लाइव कर रहा था, लाइव में ये एब्यूजिव चीजें बोलते हुए बीच बीच में राधे राधे बोल रहा था, और कुछ दिन पहले इसी के भाई ने एक एजेंडा उठाया हुआ था कि महादेव के नाम पर कुछ गलत चीजें बोल दी गई, जबकि वो महादेव के नाम पर बनी आईडी, उसका फेस का स्क्रीनशॉट भी मैंने रख लिया है, कौन सी लेडी है उसके पीछे। वो दूसरी औरतों को जाके अलग अलग पैनल में, बहुत सारे अलग अलग पैनल में एब्यूजिव लैंग्वेज बोलती है, और ये बंदा लाइव करते हुए औरतों के बारे में सुन सुन के उनको कोठे पे वाली बताकर और यहाँ पर राधे राधे का भजन कर रहा है, और बोल रहा है मैं जब से वृंदावन से आया हूं तब से मेरे अंदर राधा नाम समा गया है। अरे बेशरम, जब मन में राधा नाम एक बार समा जाता है ना, तो ये दुनिया का व्यभिचार दिखता नहीं है। लेकिन तू बोल रहा है कि राधे राधे मेरे अंदर समा गया है। प्रेमानंद जैसे, मतलब इतने युग पुरुष टाइप के पर्सन है वो, उनके दर्शन मात्र से लोग सात्विक बन जाते हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। उनसे मिलकर आने के बाद तेरे मन की गंदगी अभी तक दूर नहीं हुई। पीछे राधा रानी और बांके बिहारी को बार बार दिखाकर तू इस तरह की औरतों के लिए गंदी लाइवें कर रहा है कि कौन कोठे वाली है, कौन गधी है, कौन सुवरिया है, और कौन थेथरी है। थेथरी का मतलब भी मुझे नहीं पता, मगर ये बोल इस तरह रहा था, मुझे इतना समझ आया कि गंदा ही होगा कुछ। कौन थेथरी है? गंदे गंदे गाने गा रहा था उन औरतों के लिए ये आदमी। बांके बिहारी राधा रानी की फोटो लगा के तू इतनी गंदी बातें बोल रहा है। तुम्हारे घर की महिलाएं साथ दे रही हैं। तुमने क्यों डिलीट की अपनी लाइव? क्यों तुम्हें खराब लगा बाद में सुन के? क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि वो चीजें तुम्हारे घर के तो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, खैर वो सब भी थेथरी हैं, आदमी औरत सारे, तो वो सारे लोग जो तुम्हें जानने वाले हैं, जिनके पास तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ये इमेज पहुंचे, तो ऐसी चीजें करते क्यों हो कि तुम्हें अपनी लाइव हटानी पड़े या एडिट करनी पड़े, व्लॉग प्राइवेट करने पड़े। आंटी जी कभी भी किसी को कुतिया बोल देती हैं, अपने पैर दिखा के बोलती हैं मेरे पैरों को चाट लो आके।
मतलब इस तरह की चीजें आप बोलते हो और उसके बाद आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके घर वालों की आरती उतरेगी? आप लोगों में से एक चीज और आपको बताती हूँ, जब दरक फैमिली वाला इंसिडेंस हुआ था, सबने तिवारी फैमिली को इसलिए ट्रोल किया कि भाई दरक फैमिली को सारे लोग ट्रोल कर रहे थे और तिवारी फैमिली अपने बहन के बर्थडे में बिजी हो गई, उन्होंने आके एक्सप्लेन नहीं किया। यही था ना? तो अभी बताओ, एस जैसी कम्युनिटी लगाकर इस आदमी ने कियोस्क क्रिएट कर दिया, अपनी बीवी को कंप्लेन के साथ पुलिस स्टेशन में दिखाकर कियोस्क क्रिएट कर दिया, और इसके जो सपोर्टिंग मतलब मतलब ट्रूली सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग रो रो कर वीडियो बना दिए। आज तक ये बंदा अपने शूट में, अपने एंजॉयमेंट में, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में लगा हुआ है, आज तक एक्सप्लेन नहीं करने आया। एक बार जो इसके खुद के अंध भक्त हैं, जो दिलो जान से इसे प्यार करते हैं, उनको एक बार कन्फ्रंट करने नहीं आया कि मुझसे जो भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। और एक और बात इसके अंध भक्तों को आज मैं बोलना चाहती हूं, एक बात बताओ, वो कम्युनिटी लप्पी के लिए क्यों लगी? थरकुल्ला क्यों नहीं अपने सर को फोड़ सकता था? वो तो पास्ट में भी ऐसा कर चुका है ना, तो लोग जल्दी बिलीव करते, क्योंकि उसे लगा उसके साथ किसी की सिंपैथी नहीं है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानता है। उसको पता है कि अगर वो अपनी एस की भी कम्युनिटी लगा देगा ना, कोई इतना भाव नहीं देगा। आपने अपनी कम्युनिटी खुद देखी थी डिलीट करने से पहले? खुद के आपके लोग जिन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है आपको गालियां बक रहे थे, और आपने लोगों के रातों की नींदें हराम कर दी। जब जगत दीदी ने ये किया था, हम उनसे क्यों नाराज हुए थे? मैंने बहुत ट्रोल किया था इसी वजह से कि एक महिला जिसके साथ इतने सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, जो उसमें अपनी इमेज देखते हैं, जिसने पूरे विधवा समुदाय को एक तरह से क्वेश्चन मार्क पे खड़ा कर दिया, यही गुस्सा था हमारा। उसने एक बच्चे की मां होते हुए ये किया तो किया कैसे? आज आंटी जी आपको बहू के अंदर, क्योंकि उसने गेटअप ले लिया है काली माँ का, तो देवी माँ दिखने लगी। मेकअप की पूजा नहीं होती आंटी जी, इंसान के दिल की, इंसानियत की पूजा होती है। क्या बड़े बड़े जो युग पुरुष अब तक हुए हैं या अभी भी जिनको लोग मानते हैं, जिनमें आस्था रखते हैं, क्या वो एक स्पेशल गेटअप लेके बैठते हैं तभी हमारी आस्था उनके साथ जुड़ेगी? नहीं, उनके विचार, उनके भावनाएं, उनके संस्कार, उनकी कही बातें, उनकी वजह से हम जाके उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। खुद की सास लप्पी के बारे में बोली कि ये झूठे आंसू बहाती है, रोने का नाटक करती है, तो अब तक सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा क्यों नहीं हुई? लप्पी के आंसुओं को पूरी तरह से झूठा क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया सबके द्वारा? क्यों अब ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ, जब उसकी खुद की सास जिसके साथ ये हुआ है और वो वीडियो के माध्यम से ये बता रही है, कब बता रही है? जब वो अपनी बहू को पसंद नहीं करती, उसकी बहू जब उसके साथ रहती थी, जब वो 24 घंटे अपनी बहू को देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, और तब तक उसके पास ऐसी कोई चाबी भी नहीं थी बहू के पास कि अगर तुमने सासू माँ, सास जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को बहू न समझा, समझा नौकरानी, है ना? अगर सासू माँ तुमने चू की चा की तो मैं तुम्हारे बेटे का बुंगी बजा दूंगी। जब तक ये चाबी नहीं थी सास के पास, तब ये सच्चाई सास ने बोली कि ये झूठा रोने का नाटक करती है, मेरे बेटे को भड़काती है। उसके बाद हमारे घर में लड़ाई होती है और लड़ाई में मेरा बेटा अपनी बीवी की साइड लेता है और मुझे टॉर्चर करता है। दूसरी बात, उस दिन जो शॉट मैं ढूंढ रही थी उसके एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बता पाई थी, आज बताती हूँ। उस दिन मिला नहीं था वो मुझे। सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया उसने टचवुड आज माता वैष्णो देवी ने अब तक लप्पी को मेरे साथ रखा है, वरना मेरा तो वही हाल हो जाता ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना घर वाली मिली ना बाहर वाली मिली, मैं तो रड़वा हो जाता है ना। आगे आगे का बताती हूँ। टचवुड माता वैष्णो देवी ने अब तक लप्पी को मेरे साथ रखा है, सीरियसली रखा है। ऐसे धोखा देते हैं, ऐसे धोखा देते हैं। मतलब अगर माता वैष्णो देवी ने कुछ किया है तो गलत तो किया नहीं होगा।
अगर अब तक लप्पी को सीरियसली साथ रखा है, फिर भी कट्टू ऐसे धोखा देते हैं, ऐसे ऐसे। एक बच्ची की माँ हो तुम, एक बच्ची की माँ। एक्सप्रेशन बिल्कुल गाइस काश मैं आपको दिखा सकती। एक बच्ची की माँ हो तुम, ऐसे धोखा देता है कोई? हाँ, ये वर्ड था जो मुझे आपको बताना था। इतिहास उस बच्ची को याद रखेगा, ये था जो मैं कल मिस कर गई थी बताना। मतलब ऐसे धोखा देता है कोई, ऐसे धोखा देता है। अच्छा है माता वैष्णो देवी ने लप्पी को सीरियसली अब तक मेरे साथ रखा है। कट टू ऐसे कोई धोखा देता है। एक बच्ची की माँ हो तुम, एक बच्ची की। इतिहास उस बच्ची को याद रखेगा। क्यों बे? उस बच्ची को क्यों याद रखेगा? गलत काम करो तुम दोनों, इतिहास मतलब भविष्य बर्बाद होगा उस बच्ची का। भगवान है तू। काश उसका ये फेस मैं आपको दिखा सकती। ये उस सिचुएशन का टाइम है जिस टाइम पे जगत दीदी ने ये बोल दिया था कि ठीक है तुझे जो करना है कर, शादी तुड़वानी है तुड़वा दे, पेपर उसमें लाना है ला दे, जो करना है कर दे, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। ये भूलना मत, ठीक है? इतिहास उस बच्ची को याद रखेगा जो तुमने किया है ना, मतलब कि मेरे से मिलने से मना किया, वहां आने से। जो तुम ये कर रही हो ना कि मेरा फोन नहीं उठा रही हो, मुझे ब्लॉक कर रही हो, अननोन नंबर से कॉन्फ्रेंस में दूसरों के थ्रू करवा रहा हूं तो बात नहीं कर रही हो, जो तुम ये कर रही हो ना, पूरे अखबारों में छपेगा। ये मीडिया कवर करेगी इसे, न्यूज रिपोर्टर बात करेंगे इसके बारे में, जो व्लॉग नहीं देखता वो भी जानेगा इसके बारे में। इटारसी से लेकर सिवान तक सिर्फ डायलॉग सुनना, ठीक है? इटारसी से लेकर सिवान तक सारे न्यूज चैनल कवर करेंगे, रिपोर्टर्स इसके बारे में बातें करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, और इतिहास उस बच्ची को याद रखेगा क्योंकि तुम एक बच्ची की माँ हो और तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तुमने मेरे कंट्रोल को छोड़ दिया है, तुम मेरे कंट्रोल से बाहर जाना चाहती हो और मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हारा। इटारसी से लेकर सिवान तक सारे लोग, जो व्लॉग नहीं देखता वो भी इस बात को जानेगा। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं वहां आऊंगा, मैं वहां आऊंगा, और जिस दिन मैं वहां आऊंगा तुम्हारे घर के बाहर पूरी मीडिया खड़ी होगी। जो प्लान तब शुरू हुआ था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये सब प्लान के थ्रू ही चल रहा है, क्योंकि जो लाइन इसमें बोली गई है कि इतिहास उस बच्ची को याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा उस बच्ची को। शर्म आती है तुम लोगों को इस तरह की गंदगी पालते हुए अपने मन में? जगत दीदी का जो कुछ भी है या था या जो है, वो इस वजह से किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा क्योंकि उन लोगों ने कोशिश नहीं की? नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं। एक फैमिली है, ये एक स्टोरी है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से अगर कुछ लेना देना है तो ये एक संयोग मात्र है, ठीक है? एक फैमिली है, वो पूरी फैमिली सिर्फ इस बेसिस पे काम करती है, किसी को बेटा गर्लफ्रेंड बना के इमोशनली, किसी को माँ मुंह बोली बेटी बना के इमोशनली, किसी को और पता नहीं और कितने लड़कियां होंगी। आज जो बोलने जा रही हूं बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ये कहानी है, कहानी है ना। उनके प्राइवेट वीडियोस अपने पास रखे जाते हैं, क्योंकि ऐसे कौन से मोमेंट होते हैं जब आप अपने, पहली बात तो इस तरह की चीजें इंटीमेट या न्यूड या जैसी भी, ये कहानी में मैं बता रही हूँ स्टोरी में, कि जो लड़कियां होती हैं वो इस तरह की चीजें अपनी बनाती क्यों है खुद के ही कैमरे में या वीडियो कॉल में ही, फिर अगर बनाती करती हैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों होती है, और होती है तो उसके बाद उसको कितने भी प्यार में हो यार, यहां वहां शेयर कैसे करते हो? पागल हो। अभी कुछ दिन पहले इस कहानी के अनुसार दो लोग बहुत लड़ रहे थे, उनका समझौता हुआ अचानक से। उसके पीछे भी यही रीजन है।
इस कहानी में एक महिला ने बोला था ना बहुत तेजी से कि अब देखो कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, यही रीजन था वो। तो ऐसी कहानियां होती रहती हैं भाई। अचानक से ये जो कहानी थी इसमें सेटलमेंट कैसे हो गया? अचानक से कैसे सेटलमेंट हो गया? जहां पे पूरी फैमिली एक गिरोह की तरह काम करती है इस कहानी के अनुसार। जो कहानी मैंने बताई थी आपको, इस कहानी के अनुसार पूरी फैमिली एक गिरोह की तरह काम करती है। मानसिकता क्या है पूरे घर की, और उसके बाद लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं। उसके बाद लोग ये बोल रहे हैं कि यार यार गलती की थी, सॉरी बोल तो दिया उसने, बस सॉरी बोल दिया, खत्म करो। और उसके बाद लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि ये दीप्ति आके एक ही आदमी के पीछे पड़ी रहती है। अरे उस आदमी ने अभी ये थ्योरी खत्म ही नहीं की। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव रहता है बताने का कि हर इंसान ने इस कंट्रोवर्सी से अपने पैर पीछे ले लिए हैं, लेकिन उस आदमी ने इस थ्योरी को अभी तक खत्म ही नहीं किया। आपको नहीं लगता जब भी लोग थोड़ा बहुत भूलने लगते हैं तो कम्युनिटी आ जाती है? अभी कुछ दिन पहले ही लप्पी की आई थी ना कम्युनिटी कि वो क्या बोलते हैं, हमें जो जो ट्रोल कर रहा है करते रहो, हम तो देखते नहीं हैं, दिस दैट। और हमें पता है ये कौन करवा रही है, हम पति पत्नी को कौन अलग करना चाहती है। समय पर माता जी बोल देती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? उन लोगों ने ये चीज खत्म ही नहीं की है, तो यहां से खत्म कैसे होगी आप ही बताइए। चाहिए कि उस बंदे ने ये ठंडे को एक चीज थोड़ा पीछे जाके सोचना, उसने, मैंने कंट्रोवर्सी के दौरान ही बहुत सारी बातें बताई थी कि जिस दिन एंगेजमेंट से उसको वहां से भगाया गया, गाड़ी में बैठ के ही पूरी चीजें उसने प्लान कर ली थी। तभी दीदी दीदी बोल के होटल रूम पे ही रो के उसने पूरा नोट लिख लिया था। वो सारी चीजें भूलो मत। और उसी दौरान उसने ये प्रण ले लिया था कि इतिहास उस बच्ची को याद रखेगा। अच्छे वे में तो ये बोल नहीं रहा है, क्योंकि अगर किसी की माँ को आप भरे बाजार नंगा करोगे तो इतिहास उस बच्चे को ऐसे तो याद नहीं रखेगा। क्या फर्ज नहीं बनता कि ये पूछे कि क्या गलती है उस बच्ची की जिसके लिए इतना खतरनाक प्लान किया गया है? या एक अनाथ लड़की जिसने अपने आप को सोचा कि मुझे पूरा परिवार मिल गया, उसके साथ इस तरह की मेंटल टॉर्चर हो रही है कि अगर वो किसी तरह से भी इन चीजों से परेशान है तो वो कभी बोल ना सके। चलो चंद लोग जो बोलते हैं आप उन्हें किसी भी तरह चुप करा दोगे, चुप हो जाएंगे लोग। लेकिन जिस माँ काली का आपने आज अटायर लिया है, क्या वो माँ काली कण कण में नहीं है? वो नहीं देख रही है चीज कि आपके परिवार से किस तरह के षड्यंत्र निकल रहे हैं दूसरी औरतों के लिए? उनके अंदर भी माँ काली है और उस बच्ची के अंदर तो बिल्कुल है। बस मेरी लड़ाई यहीं तक रहेगी। सिर्फ यही चीजें हैं जो मुझे दिखानी है। बाकी वो फैमिली क्या है, क्या करती है, और लोग क्या करते हैं, पीआर को तो मैंने सुनना ही बंद कर दिया है और बहुत अच्छा सुकून है। तो भाई मुझे कोई पर्सनल उनसे कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अंधभक्ति चल रही है, एटलीस्ट चंद लोगों की तो आंखें हम खोल ही सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये अपनी प्लानिंग खत्म करके चीजों को खत्म, आपको क्या लगता है जब तक थंबनेल पे नेहा का नाम लगा देना, जब तक कुछ ऐसी बात करना जो पुरानी चीजों से जुड़ी है, जब तक फालतू बैठे बैठे नीतू महना का रात को बर्थडे है, उस दिन लाइव की गई, अभी भी होगी तो जाके देखना, उस लाइव में जैसे ही 12 बजा तब बोला गया हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। जितने भी लोगों का, बहुत सारे लोगों का आज बर्थडे होगा, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। कितनी बार और भी लाइव चली है 12 बजे तक, कब सबको किया गया है विश, लेकिन उससे रिएक्शन निकालने थे कि लोगों को पता चले कि मैं नीतू महना को विश कर रहा हूं। मुझे मेरे दोस्त से वीडियो कॉल में ये बुलवाना था कि तुम रो क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों हो, अपसेट क्यों हो, दुखी क्यों हो, जबकि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं मस्त अपनी बीवी के साथ, क्योंकि उस दिन जगत दीदी का बर्थडे था, ताकि लोग आज भी जगत दीदी को गाली बकने में कमी ना छोड़े कि इसका जादू इतना चढ़ा हुआ है कि वो बंदा आज भी उसके बर्थडे पे रो रहा है, अपनी बीवी को प्यार नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है गाइस। उस दिन दोस्त का अचानक से बोलना, ठीक है, हर चीज एस की कम्युनिटी लप्पी की ही क्यों आई? लप्पू की भी तो आ सकती थी, जबकि लप्पू ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि मेरी बीवी मुझे छाती में चढ़ के मारती है।
ये भी तो हो सकता था। ट्रोलिंग लप्पू की भी तो हो रही है। हर बार यही वाला क्यों बोला जाता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, हमें मियाँ बीवी को अलग करने के लिए। हमें मियाँ भाई, दो मियाँ बीवी, उनको उनका परिवार भी अलग नहीं कर सकता अगर वो दिल से जुड़े हैं। अगर आपके बीच जगह नहीं है तो कोई तीसरा क्या हवा का झोंका भी आपके बीच से नहीं गुजर सकता। कैसे दो मियाँ बीवी को कोई और अलग कर देगा? इसका मतलब तुम एक संकुचित मानसिकता के इंसान हो, तुम दूसरों के कहने पे चलते हो, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। कैसे? इनकी खुद की माताजी ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि अपनी बीवी के लिए अपने पेरेंट्स से जो लड़का लड़ सकता है वो दुनिया में किसी से भी लड़ सकता है। ये याद रखना। मजाक में बोला गया कि मालती चौहान का केस होगा, वो गलत नहीं था। मालती चौहान में यही सेम चीज हुई थी कि बोला गया था मालती चौहान को, पहले एक इंसान को ड्राइवर बनाकर अपने घर लाया गया कि तुझे स्टार बनाऊंगा, उसको वीडियो शूट करते करते घुलाया मिलाया गया। फिर बोला गया हम लोग प्रैंक, वो लोग अक्सर प्रैंक वीडियो करते थे। कई बार ये यहाँ तो सिर्फ एस की कम्युनिटी आई है, वहां पे तो कई बार थंबनेल छप जाते थे कि आज गई मालती चौहान, आज उसने अचानक ये कर लिया, आज वो कर लिया। इस तरह की चीजें होती थी। और कहा गया रात को अचानक से, रात को कौन सी शादी होती है? अगर कोई किसी के प्यार में पागल भी है, माना अगर मालती चौहान का उससे अफेक्शन हो गया होगा, वो उससे शादी भी करना चाहती थी, तो क्या रात को अचानक से उठ के, शाम रात जो भी था, अचानक से उठ के उससे बोला गया कि ये एक हम प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं? वरना सिंदूर की जगह वो पता नहीं क्या था, सिंदूर तो था नहीं, आई थिंक अबीर था या कुछ था। इतनी अर्जेंसी क्या थी? और यहां पर भी मैंने वीडियो शूट करके रख लिया है। मैंने कम्युनिटी लगाई अपनी सेफ्टी के लिए कि कोई बात हो जाए तो मैं ना फंसूं। अब भी अंधभक्त हो, अब भी ये बोल रहे हो कि दीप्ति सिर्फ उसे ट्रोल करती है? सीरियस